नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 50,000 के पार निकल चुका है। 50,100 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और चांदी में इस वक्त 1,900 रुपए से ज्यादा की मजबूती है। 67,800 के स्तर को मार्केट पार कर लिया है। तो शाम के कारोबार में बाजार की जबरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या, मतलब यह कि गोल्ड और सिल्वर में इस तूफानी तेजी के बाद क्या होने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम चॉइस ब्रोकिंग के, हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे होगा। 500 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त गोल्ड में हम देख पा रहे हैं और गोल्ड का भाव 50,100 के ऊपर है। इस लेवल पे क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अभी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, जैसे कि एमसीएक्स में देखें तो 50,200 का रेजिस्टेंस है। एक पॉसिबल है कि एक डिप आएगा और वो डिप में खरीदारी करनी चाहिए या फिर ब्रेकआउट पे खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1885 इंटरनेशनल में अगर निकल जाता है तो मुझे लगता है $1,920 तक आ जाएगा। और एमसीएक्स पर 50,200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो और 400-500 रुपए की तेजी हम देख सकते हैं। तो या तो ब्रेकआउट पे बाइंग कर सकते हैं 50,200 के ऊपर, या फिर अगर एक डिप आता है टुवर्ड्स 49,900 या 49,800 तो एक 49,600 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं। तो दोनों साइड का स्ट्रैटेजी, आइदर डिप बाई इन डिप्स या फिर ब्रेकआउट पे बाइंग कर सकते हैं, बट ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा इसका। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है और गोल्ड में बाइंग का मौका अभी है। हिमांशु जी आपका क्या कमेंट होगा? मान लीजिए आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो गोल्ड में इस भाव पर 50,100 के भाव पर, तो क्या अभी बाइंग करनी चाहिए इस लेवल पे आज शाम के लिए 11:30 बजे तक के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, एक बात तो तय है कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो ऊपर जाने वाली हैं और यहाँ पर वापस से तेजी का जो ट्रेंड है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आज के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं ट्रेडिंग पोजीशन की बात करता हूँ तो मैं सहमत हूँ यहाँ पर रविंद्र जी के व्यू से कि 50,200 के आसपास थोड़ा सा एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस है। हालांकि मेरा मानना है कि वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आज या कल में वो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर आप गोल्ड में खरीदारी करना चाहते हैं तो अपनी आप खरीदारी को थोड़ा सा बांट लीजिए। कुछ यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे 50,100 के लेवल्स पे ले सकते हैं और अगर 49,900 तक कोई गिरावट मिले तो वहां तक अपनी पोजीशन को और ऐड कीजिए। 49,700 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर मेरा ऐसा मानना है कि 50,600 तक के टारगेट्स आपको कल शाम के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलें और गिरावट मिलती है तो वहां पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। सुनंद जी आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी एक बाइंग का मौका बनते दिखा रहा है। थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए 49,900 50,000 के लेवल्स पे, वहां पे भी एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। और एक अच्छा मूवमेंट रैली अपसाइड देखने को 50,500 600 के लेवल्स पे आज देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो 51,350 तक में अपसाइड मूवमेंट देख सकता हूं, क्योंकि एक जो यूएस स्टिमुलस पैकेज की जो बात हो रही है
ये ग्लोबल मार्केट के लिए ही अच्छा ही नहीं है, जो रिस्कियर एसेट्स के लिए उन लोग के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, खासकर गोल्ड और सिल्वर की वजह से काफी अच्छा खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि यूएस डॉलर इंडेक्स का अभी काफी कमजोरी पर है, जिसकी वजह से काफी अच्छा सपोर्ट है। और आखिर में बात करूं तो एक करेक्शन क्यों मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा आने वाला है, और अगर पॉजिटिव आता तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मेरा भी मानना है कि बाइंग करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, चांदी की बात कर लेते हैं, और चांदी में भी करीब करीब 3.25% की तेजी है। 67,700 रुपए के ऊपर है चांदी इस वक्त, 1,800 रुपए से ज्यादा की मजबूती, और इंट्राडे में भाव 67,880 रुपए तक पहुंच चुका है। तो रविंद्र जी, चांदी में अब क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि कल तक में 70,000 का लेवल भी हम देख लेंगे और उस टारगेट को ध्यान में रखकर बाइंग करनी चाहिए? क्या सुझाव आपका सिल्वर के ऊपर? बिल्कुल मृत्युंजय, मेरे हिसाब से चांदी में अगर हम गोल्ड और चांदी को कंपेयर करें तो चांदी में एक ज्यादा कन्विक्शन चार्ट्स पे दिख रहा है। फंडामेंटली यस, बेस मेटल्स भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है, तो फंडामेंटली चांदी को एक बूस्ट मिल रहा है। लेकिन चार्ट अगर देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट में एक बहुत अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है कि $28 का लेवल हम बहुत ही जल्द देख सकते हैं इंटरनेशनल में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 70,000 इज वेरी क्लोज। 68,300 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, शायद उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। एक डिप आ सकता है टुवर्ड्स 66,000, 66,500। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां पे मैच करेगा। और ऊपर में आई थिंक इनिशियल जो लेवल है वो 68,350 का है, और उसके ऊपर 70,000 बहुत ही जल्द दिख जाएगा। तो आई थिंक सिल्वर में एक शार्प अपमूव हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर में एक शार्प अप मूव आप को लगता है कि आने वाला है। हिमांशु जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि बाइंग में भी कोई डर नहीं है, इस लेवल पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है? जी मृत्युंजय जी, मेरा भी ऐसा मानना है कि सिल्वर के जो चार्ट्स हैं गोल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर लगते हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड की अगर जहां तक बात की जाए मृत्युंजय जी, तो वो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर काफी फेवरेबल है। और 69,500 से 71,500 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि नियर मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म आज और कल के लिए ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है कि 67,300 67,200 के आसपास कोई इंट्राडे में डिप मिले तो वहां पर खरीदारी करके चलें। 66,700 के नीचे का एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 66,500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन में बने रहें। चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में 69,500 70,000 तक के टारगेट सिल्वर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है। आपको भी लगता है कि यहां पर तेजी की गुंजाइश बची हुई है और आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। आप चलिए, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए कैलाश जी। सर मैंने कॉपर के मेगा 10 लॉट सेल करके ₹1,601.75 में, अब क्या करना चाहिए सर? कॉपर में आपने सेल किया है? हाँ, ₹601.75 में। ठीक है, बताइए सुनेंद्र जी, क्या करना चाहिए इनको? अगर कॉपर की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है, तो उनका जो सेल पोजीशन है थोड़ा सा नीचे, अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिला तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर वो एक बाइंग पोजीशन पे आना चाहिए तो खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आज इंटरडे बेसिस पे अगर नीचे आएगा तो 606 607 के लेवल पे अगर नीचे करेक्शन देखने को मिला, वहां पे एग्जिट करके एक फ्रेश पोजीशन बना लेना चाहिए। और आगे पोजिशनल बेसिस कल के लिए या फिर अगले हफ्ते तक 620 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉपर मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो लॉस उनको जो ₹5 का लॉस है वो एक अच्छा कवर अप देखने को मिलेगा। तो 620 का टारगेट रखते हुए अगर आप 606 पे खरीदोगे तो 600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। तो मेरा राय है कि करेक्शन पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ सुभाष इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए सुभाष जी। मेरा सवाल चांदी पे है सर। चांदी में एंट्री के लिए कौन सा लेवल अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा?
चांदी में एंट्री के लिए कौन सा लेवल ठीक रहेगा? हिमांशु जी बताइए, चांदी में किस भाव पर एंट्री करनी चाहिए? देखिए, सिल्वर एक काफी रिलेटिवली वॉलेटाइल कमोडिटी है और हम ऐसा देखते हैं कि जब भी एक तेजी या मंदी का ट्रेंड पकड़ती है तो एक तरफा इसमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सिल्वर में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें ऐसा लगता है कि 70,000 71,000 तक के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक एंट्री करने की बात है, मुझे लगता है कि आप इसको टाइम करने की बजाय आप अपनी खरीदारी को थोड़ा सा बांट सकते हैं। आप 67,200 67,300 के लेवल्स पर खरीदारी शुरुआत कर सकते हैं और 66,500 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो वहां तक आप अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटर ऑप्शन है जहां पर आप अपनी जो बाइंग है उसको थोड़ा सा एवरेज आउट भी करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल रोहित का है। रोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है हिमांशु सर से। उनको काफी मैं फॉलो करता हूँ और वो जब भी जो टारगेट देते हैं वो आता है। मैंने गोल्ड लिया है 50,000 पे 2 लॉट। बिल्कुल। और सर बोल रहे कि अच्छा। 600 तक जाएगा कल तक और नीचे में 800-900 तक आएगा। तो मैं नीचे में और लेके फिर 600 के लिए रुकूं, क्या करूं? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए हिमांशु जी, आपके फैन हैं ये, आपको फॉलो करते हैं, इनको फायदा भी होता है, आपको सुनते हैं जी बिजनेस पे। तो अब बताइए, जानना चाहते हैं कि 50-600 के टारगेट के लिए क्या कुछ और बाइंग नीचे के लेवल पे की जाए क्या? शुक्रिया रोहित जी। देखिए मृत्युंजय जी, बिल्कुल राय यहाँ पर साफ है कि गोल्ड अपनी अगली तेजी के लिए तैयार है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी 50,000 के भाव पर तेजी की पोजीशन है तो लगभग वो काफी कॉस्ट के पास है। तो एवरेज करने की जल्दबाजी ना करें। अगर किसी कंडीशन में 49,600 49,700 किसी वजह से कल के सेशन में डिप मिलता है या आज रात को कोई डिप मिलता है तो बिल्कुल वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 49,400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर गोल्ड की पोजीशन में बने रहें। न केवल 50,600 बल्कि 51,000 तक के भी टारगेट मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए है कि आपको अभी करना क्या है। अगला सवाल राकेश का है। पूछिए राकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे पास ग्वार पड़ा है सर, ये 31 दिसंबर तक 4300 हो जाएगा? 31 दिसंबर तक 4300 ग्वार। बताइए सुनंद जी। अगर ग्वार सीट की बात करें तो ग्वार सीट का ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है। काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला था। जो पहले गिरावट देखा तो वो दिवाली सीजन के डिमांड कम होने पर, बट अभी जैसे क्रूड मार्केट में काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है तो ग्वार कम और ग्वार सीट का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से काफी स्ट्रॉन्ग है और जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करें कि इस महीने का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आने को मिलेगा जनवरी में। तो मेरा राय ये है कि 4,500 का जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जनवरी तक नहीं आएगा तो मिड दिसंबर तक नहीं आएगा तो 10th ऑफ जनवरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप बने रहिए। ठीक है, अगला सवाल यमा जी का है। पूछिए यमा जी। सर कपास है मेरे पास। कपास जनवरी एंड तक कहाँ तक जाएगा? चलिए, कपास आप कह रहे हैं कि जनवरी एंड तक कहां तक जाएगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि अब चूंकि 6 घंटे के आसपास का ट्रेड बचा है, रविंद्र जी अगर एक को चुनना हो गोल्ड और सिल्वर में, तो अभी चूंकि वक्त बहुत कम है, किसे चुनेंगे आप? अच्छा, लगता है रविंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल हिमांशु जी मेरा आपसे होगा। मृत्युंजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर चॉइस करनी हो तो मुझे लगता है सिल्वर में यहाँ पर अच्छा पोटेंशियल दिखता है, तो मैं सिल्वर के साथ आज जाना चाहूंगा। अच्छा, सिल्वर के साथ आप जाना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए अब कपास के ऊपर इनका सवाल था। बताइए सुनंद जी, कपास में क्या होने वाला है आगे? देखिए, मैंने भी कॉल दिया है कपास में। कपास वो भी जरूरी कॉन्ट्रैक्ट। कपास का जो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। 20,500 में एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है और वहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 21,500 तक में मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी के
अंतिम तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा है और सीसेट का भी एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से काफी है। और यूएस मार्केट की बात करें तो इस साल का जो उत्पादन है वहाँ पे काफी कमजोर देखने को मिला था, जो वार्षिक रिपोर्ट से आया था। तो उस ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी स्टॉक कम होते हुए भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और आखिरी बात है कि अभी हार्वेस्ट सीजन थोड़ा सा खरीफ हार्वेस्टिंग थोड़ा सा एंडिंग फेज पे आ रहा है, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो ओवरऑल ट्रेंड मेरा बुलिश है, तो 20,500 के लेवल पे खरीदारी कर लीजिए और 20,000 का एक स्टॉप मेंटेन करते हुए 21,500 के टारगेट रख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल राज शर्मा का है, पूछिए राज शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। सर रविंदर जी राव से मेरा सवाल था। गुड इवनिंग, पूछिए। रविंदर जी राव चले गए कि है अभी? उनसे सवाल था एक। सर रविंदर तो जी चले गए हैं, चले अभी। अब मैं आप सवाल पूछिए, मैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं, जवाब देंगे आपको। नहीं सर, रविंदर जी से आपने बोलना कि आप टीवी में ऐड दे रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग हाँ। जीरो ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे, तो उनसे बोलिए जब आपके टर्मिनल में इंट्राडे है ही नहीं कमोडिटी और करेंसी मार्केट में, तो कैसे इंट्राडे फ्री करेंगे आप? टर्मिनल में इंट्राडे ऑप्शन ही नहीं है सर। ठीक है, मैं जब वो जुड़ेंगे हमारे साथ अगली बार तो मैं उनसे पूछूंगा और ये आपका सवाल उनसे मैं पूछूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहां पर किस तरह का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको हिमांशु जी कैसा लग रहा है और वहां पर क्या ट्रेड देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि नेचुरल गैस में भी एक लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी बनते हुए नजर आई है। हालांकि अभी जब तक 200 रुपए के ऊपर यहाँ पर डिसाइसिव क्लोज नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली मैं बुलिश हूँ इस कमोडिटी में। लेकिन फिलहाल का पैटर्न देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर 196 रुपए के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। एक 192 के नीचे का मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। पहला टारगेट 200 रुपए, और अगर 200 रुपए के ऊपर की यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर और तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है, जहां पर 206 से 208 रुपए तक के टारगेट्स भी 1-2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का, मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सवाल चने और सोयाबीन में। सर चने पे मेरी फिजिकल में 100 टन बाइंग है 4950 पे, और सोयाबीन पे मेरी फिजिकल में 100 टन बाइंग है 4350 पे। तो सोयाबीन 5 जनवरी तक 4600 हो जाएगा और चना 5000 5 जनवरी तक। बताइए सुनंद जी, 5 जनवरी तक चना 5000 और सोयाबीन में तेजी की कितनी उम्मीद आपको दिख रही है? अगर बात चने की करें तो 5000 तक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थोड़ा वीक है, बिकॉज ओवरऑल सोइंग डेटा देखेंगे तो ओवरऑल काफी अच्छा है। इस साल का कंपैरिजन पिछले साल से करीबन 12 से 14% ऑल इंडिया हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर नाफेड में अच्छा खरीदारी देखने को मिला तो वहां पे हम थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम 5000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में, करीबन जैसे उन्होंने भी कहा था 5 to 10 तक। तो वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक्स भी देखेंगे तो पिछले साल से काफी अच्छा स्टॉक्स है, क्योंकि पिछले साल भी अच्छा बम्पर क्रॉप देखने को मिला था। हालांकि नाफेड भी कोशिश करेगा कि इस साल भी एमएसपी के पास ही रहे प्राइजेस। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा टाइम के लिए वेट करना चाहिए, तो 5000 के लेवल हम देख सकते हैं। और दूसरा सवाल उनका सोयाबीन का। सोयाबीन का ट्रेंड काफी बुलिश है, तो उन्हें चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंडिया और ग्लोबल मार्केट में उत्पादन कम है। और यूएस मार्केट में अभी जिसे रिसेंट वार्षिक रिपोर्ट ने यह बताया कि ओवरऑल ओपनिंग स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक्स में काफी कमजोरी देखने को मिला था, जिसके वजह से तेजी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड मेरा भी सोयाबीन में तेजी का ही राय है और हम 4500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन और चने में आगे आपको तेजी दिख सकती है, ये बात आपको सुनंद जी कह रहे हैं। अगला सवाल रूपराम का है, पूछिए रूपराम जी। हाँ सर नमस्कार। मस्टर्ड पे सवाल नमस्कार, है। पूछिए। मस्टर्ड पे सवाल है, मस्टर्ड का रेट से देंगे या मस्टर्ड के ऊपर? अच्छा, मस्टर्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए सुनंद जी, सरसों में क्या अभी अब जो गिरावट आई है यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या रुझान होगा मस्टर्ड में आगे? देखिए, अगर पोजीशन करें तो मस्टर्ड में अभी भी बाइंग का मौका नहीं देखने को मिल सकता। थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हम या कल के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं।
लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो मैं वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल का जो सोइंग का जो डेटा है 7 से 8% ज्यादा है और पिछले साल की कंपैरिजन, और खासकर राजस्थान और हरियाणा के रीजन पे काफी अच्छा सोइंग हुआ है और वेदर कंडीशंस काफी फेवरेबल है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ट्रेंड अभी भी वीकनेस दिखाई दे रहा है। 5,200 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो अगर आप उनका सेलिंग पोजीशन है तो सेलिंग पोजीशन में बने रहे। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, गोल्ड में यहाँ पर खरीदारी करके चलें, थोड़ी गिरावट पर 49,900 के लेवल्स पर 50,250, 50,300 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल। मेरे कॉल कॉटन में रहेगा कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 20,500 के लेवल से ऊपर गया तो वहां पे खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। 20,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। 21,500 तक आप टारगेट रख सकते हो पोजिशन पे। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। मृत्युंजय जी, कॉपर में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है 609 रुपए 50 पैसे की जोन में। 607 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। 611, 614 तक के टारगेट्स यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।